दोस्तों, कल्पना कीजिए क्या होगा अगर आप किसी से सच्चा प्यार करें और वो इंसान आपको गला दबाकर मार दे और फिर आपकी लाश के 35 टुकड़े करके उन्हें एक फ्रीजर में रखे और उसके बाद उन्हें जगह जगह फेंकता रहे। जिस इंसान को हम प्यार करें वो हमारे साथ ऐसा करे, अरे कल्पना तो छोड़िए, सुनते ही दिल कांप उठता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे डरावने और दर्दनाक केस श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। पूरे भारत में सबको पता चल चुका है कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ। मैं इस वीडियो में आज आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां थी जो श्रद्धा अगर ना करती तो वो आज हमारे बीच में जिंदा होती। जो श्रद्धा के साथ हुआ वो कल हमारी, तुम्हारी या किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और आखिर तक देखिए। श्रद्धा ने वो कौन कौन सी गलतियां की जिससे उसकी जान चली गई। बताने से पहले जो लोग ये नहीं जानते कि श्रद्धा कौन थी, उसके साथ क्या हुआ, उनको कम शब्दों में बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाली एक लड़की थी। उसके परिवार में माता पिता, एक भाई और श्रद्धा रहती थी। 2018 में उसका परिवार यानी माता पिता अलग अलग हो गए थे। श्रद्धा ने फैसला किया कि वो मुंबई में जाके कुछ काम धंधा करके अपने पैरों पर खड़ी होगी। मुंबई जाके वो वहाँ के मलाड इलाके में रहने लगी और वहाँ एक कॉल सेंटर में काम करने लगी। वहाँ एक लड़का पहले से ही काम कर रहा था जिसका नाम आफ्ताब था। अब क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे तो दोनों की दोस्ती हुई, फिर बातें हुई और वो बातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने यह फैसला लिया कि दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब लिविंग इन रिलेशनशिप में। ये लगभग 1 साल चला। फिर श्रद्धा ने अपनी माँ को आफ्ताब के बारे में सब बताया और कहा कि माँ, मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। लड़का मुस्लिम, लड़की हिंदू और भी कई सारी बातें ध्यान में रखते हुए माँ ने उसे समझाया और बोला कि बेटा ये मुमकिन नहीं है। श्रद्धा ने लड़ते हुए कहा, माँ मैं जा रही हूँ, अब चाहे जो हो पर मैं इसी लड़के से शादी करूंगी, और वो चली गई। 1 साल बाद श्रद्धा की माँ की मौत हो गई। 2019 में श्रद्धा वापस पालघर गई, माँ का अंतिम संस्कार किया। उस वक्त उसके पापा और बड़े भाई ने भी उसे बहुत समझाया पर श्रद्धा ने उन दोनों की भी बातें नहीं मानी और फिर से वापस मुंबई आ गई। लगभग 2.5 साल के आसपास काम करने के बाद और श्रद्धा की फैमिली का दबाव बढ़ने के कारण से श्रद्धा और आफ्ताब ने फैसला किया कि वो अब दिल्ली जाएंगे और वहीं पे कुछ काम धंधा करेंगे और रहेंगे। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों 8 तारीख 5वां महीना 2022 यानी 8 मई 2022 में दिल्ली काम की तलाश में आ गए। 1 हफ्ते तक सब ठीक रहा। फिर लगातार 3-4 दिनों तक दोनों में शादी को लेकर लड़ाई हुई। जब भी श्रद्धा शादी करने को बोलती, आफ्ताब लड़ाई करके उसे डराने लगता और बातों को घुमाने लगता। फिर एक दिन आफ्ताब ने लड़ाई में श्रद्धा को नीचे गिराकर गला दबाकर मार डाला। उसके बाद आरी से उसके शरीर के 35 टुकड़े करके नया फ्रिज खरीदा, उसमें रखा और यही टुकड़े वो 19 तारीख 5वां महीना 2022 यानी 19 मई 2022 से लेके 5 जून 2022 तक अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा। कुछ समय के बाद फिर उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अभी केस चल रहा है। लोगों को इतनी ज्यादा नाराजगी है कि वो आफ्ताब को खुद अपने हाथों से मारना चाहते हैं। तो ये था श्रद्धा मर्डर केस। श्रद्धा ने वो कौन कौन सी गलतियां की जिससे उसकी जान चली गई। ध्यान दीजिएगा, पहली गलती, किसी भी बालिग इंसान को प्यार करने का पूरा हक है। वो जिससे चाहे प्यार कर सकता है, जैसे मन चाहे अपना जीवन जी सकता है। अब श्रद्धा ने यहाँ पर क्या गलती की, देखिए, प्यार करना कोई गलत बात नहीं, मगर गलत इंसान से प्यार करना गलत बात है। जब हम किसी भी इंसान के साथ रहने लगते हैं तो कुछ दिनों या कुछ महीनों में उसकी हरकतें, बातें, उसके इरादे, यह सब पता लग जाते हैं। आफ्ताब ने श्रद्धा को कई बार एहसास दिलाया कि जैसा वो उसे समझ रही है वो वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी उसने इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने रिश्ते को जारी रखा। ये थी उसकी पहली गलती। हद से ज्यादा प्यार इंसान को कमजोर और अंधा बना देता है। दूसरी गलती, भले ही किसी देश में जात पात या धर्म को या फिर इज्जत को इतना ज्यादा ना माना जाए, भारत में लोग मानते हैं, खास तौर पर जब शादी के मामले की बात हो। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन भी होता है। श्रद्धा की दूसरी गलती यह थी कि वो हिंदू धर्म से थी और आफ्ताब मुस्लिम है, और ये सब जानते हुए भी उसने रिश्ता बनाया। दोनों धर्मों का रहन सहन, खाना पीना, बोली और पूजा पाठ सब अलग, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों के चलते आफ्ताब भी शादी नहीं करना चाहता था और वो श्रद्धा से पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहा था। पर आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग ऐसी शादियों को अच्छा नहीं मानते। श्रद्धा की माँ ने उसे यही बात मरने से पहले बताई थी पर वो नहीं मानी। कुछ समय बाद उसकी माँ मर गई। फिर श्रद्धा के पिता और भाई ने भी उसे समझाया पर वो नहीं मानी। गलती ये माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उससे भी ज्यादा कल के आए लड़के को इज्जत दी। जिस चीज में माँ बाप की खुशी नहीं थी वही काम उसने किया। सब जानते हुए भी उसी इंसान को चुना। प्यार करना गलत नहीं है पर अंधे हो जाना, ये थी श्रद्धा की दूसरी गलती। तीसरी गलती, इन बातों पर सभी लड़के और लड़कियां थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी भी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ 3 बातें होती हैं। पहला, या तो वो हमारा दोस्त बनता है, या फिर जहाँ हम काम करते हैं या पढ़ने जाते हैं,
या कभी भी जहाँ हमारा अक्सर आना जाना होता है वहाँ पर हम सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, हाय हेलो टाटा बाय बाय इतना ही रखते हैं। पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाता है जिसे देखते ही प्यार वाली फीलिंग आती है, तो ये बात फिर कुछ और होती है। अब सोचिए, अगर श्रद्धा को कोई अच्छा या भला इंसान मिलता तो, या फिर कोई ऐसा जो उसे पलकों पे बैठा के रखता तो शायद वो आज जिंदा होती। पर अंधा प्यार करने वालों की गाड़ी एक ही इंसान पर आके अटक जाती है। वो भूल जाते हैं जैसे वो उन्हें मिला था ऐसे ही कोई और भी मिल सकता है, उस इंसान से लाख गुना अच्छा हो। पर नहीं, उन्हें लगता है लोग हमारे प्यार को क्या ही समझेंगे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। उस वक्त उन्हें और कुछ नजर नहीं आता। ये थी उसकी तीसरी गलती। तो दोस्तों, ये थी वो 3 गलतियाँ जो श्रद्धा ने की। और मैं विनती करता हूँ, अगर आप एक लड़की हैं या भले ही लड़का है, तो आप कभी भी ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। जिस चीज में माँ बाप की खुशी ना हो वो काम कभी मत करो। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। माँ बाप की ही वजह से तुम इस दुनिया में हो। उनसे ज्यादा इज्जत किसी और को कभी मत देना। 9 महीने पेट में रख कर, पेट काट काट कर तुम्हें इतना बड़ा किया, वो ऐसे कैसे किसी को तुम्हें दे दे। प्यार करो पर अंधे मत बनो। और जहाँ लगे इंसान गलत है, रिश्ता खत्म करो, अलग हो जाओ। थोड़ा दुख होगा पर झगड़ा, टेंशन और जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। आइए दोस्तों, सब मिलकर भगवान से दुआ करते हैं श्रद्धा की आत्मा को शांति दे, उसके पिता और बड़े भाई को इस हादसे को भुलाने की हिम्मत दे, और आफताब दरिंदे को फांसी की कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि एक और ऐसा अपराध कभी ना हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान रखें, सतर्क रहें, हर दम हर कदम। जय हिंद।